कैंसर जो है उसकी परिभाषा क्या समय के साथ बदल गई है? पुराने ज़माने में 10, 20, 15 साल पहले हमारे देश में 80, 90, 100 पर 100,000 होती थी। लाख में 100 केस होते थे। अब ये बढ़ गई। इट इज़ बिकम टू 1.15 lakhs पर 100,000। महिलाओं को लेकर के क्या अभी स्थिति है सर इस देश में? सर्वाइकल कैंसर की इंसिडेंस कम हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंसिडेंस थोड़ी सी कम होती है कंपेयर टू शहरों में। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं उमेश भारद्वाज और एक बार फिर मैं आपके साथ आया हूं बात करने आपके हेल्थ को लेकर के, आपके स्वास्थ्य को लेकर के। दरअसल हम कोशिश कर रहे हैं लगातार आपसे बात करने की, चूँकि कैंसर को लेकर के हमारे देश में एक बड़ा मिथ है कि कैंसर जिसे हो गया उसका टिकट कटना तय है। लेकिन साहब ऐसा नहीं है, चीज़ें बदल रही हैं, बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से तकनीक आगे आई है उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं लोगों को मिल रहा है। डॉक्टर्स कोशिश करते हैं कि उन तमाम चीज़ों का फ़ायदा आप तक पहुंचाया जाए और आपको क्योर किया जाए, कैंसर से बचाया जा सके। हालांकि इसमें बहुत सारे डू एंड डोंट्स हैं। तो ये चीज़ें भी हैं कि आप उसको क्योर पहले कैसे कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। उसके लिए मैं आज बात करूँगा। इंदौर में मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ एक बड़ी शख्सियत मौजूद है। मैं आपका परिचय करवा देता हूँ। डॉक्टर डिक्रूज़ हैं, अनिल डिक्रूज़। आप नवी मुंबई में हैं, अपोलो ग्रुप्स जो है उसके डायरेक्टर हैं, ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट पूरा देखते हैं। और भी तमाम परिचय जो है मैं डॉक्टर साहब से कोशिश करूँगा लेने की। सर एक बार आपका परिचय हो जाए उसके बाद मैं बात शुरू करूँ। उमेश जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन योर प्रोग्राम। मेरा नाम डॉक्टर अनिल डिक्रूज़ है। जैसे आपने बताया था, मैं अपोलो हॉस्पिटल का ग्रुप डायरेक्टर हूँ ऑन्कोलॉजी में। मैं प्रैक्टिस करता हूँ नवी मुंबई में एंड दिल्ली में। मैं पहले टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हेड एंड नेक था और साथ में 8 साल को मैं डायरेक्टर था हॉस्पिटल का। थैंक यू सो मच सर। सर आप मेरे साथ मौजूद हैं और जो तमाम लोग हमको देख रहे हैं उनके दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आ रहा होगा कि आज अगर डॉक्टर साहब मौजूद हैं, कैंसर को लेकर बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले यही जाना जाए कि कैंसर जो है उसकी परिभाषा क्या समय के साथ बदल गई है? क्या कैंसर वही है जो पहले था या कुछ और चीज़ें अब बदल गई हैं, नया कुछ आ गया? क्योंकि हर टेक्नोलॉजी जैसे अपडेट होती है, क्या कैंसर भी अपडेट हो रहा है? कैंसर की सबसे पहले क्या चेंज हुई है, उसकी इंसिडेंस बढ़ गई है। पुराने ज़माने में 10, 20, 15 साल पहले हमारे देश में 80, 90, 100 पर 100,000 होती थी। लाख में 100 केस होते थे। अब ये बढ़ गई। इट इज़ बिकम टू 1.15 lakhs पर 100,000। बढ़ रही है अपने देश में इंसिडेंस और WHO प्रिडिक्शंस के अनुसार ये बढ़ती जाएगी। ये क्यों बढ़ रही है? एक, हमारी पॉपुलेशन अब लॉन्गर लिव करती है। पुराने ज़माने में 50-60 ईयर्स लॉन्जिविटी थी अपनी देश में, अब 70। अब जैसे ही हमारी डेवलपमेंट होती है, लोग ज़्यादा जीते हैं, तो दैट इज़ वन रीज़न वाई वी हैव मोर कैंसर। सेकंड, जैसे ही हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ती है, कैंसर की इंसिडेंस बढ़ती है। हमारी आदतें चेंज होती है, हमारी डाइट चेंज होती है, एक्सरसाइज कम हो जाती है। दीज आर ऑल लाइफस्टाइल इश्यूज जो 2/3 ऑफ कैंसर करती है। सर कैंसर की ट्रीटमेंट में भी बहुत चेंज आई है। उसी पे बात करना चाह रहा था। बहुत चेंज आई है। जब हम स्टूडेंट हुआ करते थे, एक सुविधाएं कम थी और जो टेक्नोलॉजी थी वो विदेश से 10-15 साल पीछे थी। आज इतनी डेवलपमेंट्स हो गई है, देश छोटा हो गया है कि कोई भी डेवलपमेंट विदेश में आए तुरंत यहाँ हमारे देश में है। अब सर्जरी बदल गई है। हम सर्जरी अलग ढंग से करते हैं। पहले तो हम कम सर्जरी करते हैं, ऑर्गन को बचाते हैं। लेडीज़ की, जब हम स्टूडेंट हुआ करते थे, ब्रेस्ट कैंसर को निकालते थे ब्रेस्ट को। आज 90% लोगों की ब्रेस्ट बचती है। बच्चों को जब बोन की कैंसर होती थी, हम लोग एम्प्यूटेशन करते थे। अब 50-60% की लिम्ब बचाते हैं। हमारे कैंसर में सब लोगों की जॉ नहीं निकालते हैं, जबड़ा नहीं निकालते हैं, आधे लोगों की निकालते हैं और जिनकी निकालते हैं हम रिकंस्ट्रक्शन उन्हीं के बोन के साथ करते हैं कि शेप एकदम नॉर्मल कर दें। सर्जरी में परिवर्तन हो गई, रेडियोथेरेपी में परिवर्तन हो गई। पहले तो कोबाल्ट मशीन पे हुआ करती थी, अब इतनी डेवलपमेंट हो गई कि इतने फाइन रेडियोथेरेपी है कि साइड इफ़ेक्ट कम होती है। IMRT, IGRT,
प्रोटॉन थेरेपी जो हमारे देश में अपोलो एंड टाटा हॉस्पिटल 2 ही जगह में है। कीमोथेरेपी, पुराने ज़माने में ऐसे इंजेक्शन दिया करते थे कि साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़बरदस्त थी। अब साइड इफ़ेक्ट्स कम करने के लिए इंजेक्शंस हैं और साथ में हम टारगेटेड कीमोथेरेपी देते हैं कि वही जगह पे जाके एक्ट करे, वही रिसेप्टर पे एक्ट करे। और अब इम्यूनोथेरेपी भी आई है जो कई कैंसर में बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स दे रहे हैं पेशेंट को। सर, जो ये तमाम चीज़ें बदली हैं जिस तरह से, ये भी आप मानेंगे कि हमारी जीवन शैली जो है उसमें भी बदलाव आया और हम उसको देख भी रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं और हम उसको जी रहे हैं। यदि मैं बात करूं, चूंकि मेरा पिछला जो एपिसोड था वो कैंसर पर ही था और मैंने विस्तृत चर्चा की थी, कैंसर पर अपोलो के डॉक्टर से ही बातचीत की थी। इस बार मैं ये चाहता हूं कि क्या महिलाओं के विषय पे हम बात कर सकते हैं, क्योंकि इस देश में कहा जाता है कि नारी जो है हमारे यहाँ उसको पूजा जाता है, तो क्यों ना हम उनको पहले रखें, आगे रखें। और अगर हम माइंडफुल केयर की बात करें, माइंडफुल केयर की बात करें और हम एक स्मार्ट एक ट्रीटमेंट की बात करें, तो अभी जैसा आपने बताया कि देश में यह आंकड़ा है कि साहब 3 में से 1 मौत कैंसर से हो रही है। तो महिलाओं को लेकर के क्या अभी स्थिति है सर इस देश में, और कितनी गंभीर स्थिति है और हम कहाँ खड़े हैं? लेडीज़ में सबसे कॉमनेस्ट कैंसर्स 2 हैं, एक ब्रेस्ट कैंसर और सेकंड सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर जो यूट्रस गर्भापिशवी के मुख का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर। 10-15 साल पहले सर्वाइकल कैंसर लेडीज़ में नंबर 1 कैंसर हुआ करती थी। ये कैंसर इन्फेक्शन से होती है, HPV इन्फेक्शन। जैसे ही लेडीज़ की लाइफस्टाइल चेंज हो गई, लिविंग स्टैंडर्ड्स चेंज हो गई, रनिंग वाटर मिले, उनको टॉयलेट मिले जहाँ ये अपने आप क्लीन रख सकते हैं, और साथ में वैक्सीनेशन की प्रोग्राम हो गई, सर्वाइकल कैंसर की इंसिडेंस कम हो रही है। पुराने ज़माने में 25 पर 100,000 थी, अभी 8, 10, 15 पे आ गई है। आपने बताया कि ब्रेस्ट कैंसर बढ़ गया है, इसमें ब्रेस्ट कैंसर बढ़ गई है, तो थोड़ी सी चेंज आ गई कि सर्वाइकल, बट तब भी हमारी इंसिडेंस ऑफ सर्वाइकल कैंसर रेस्ट ऑफ द देश से बहुत हाई है। अच्छा, मतलब विदेश में, USA, ऑस्ट्रेलिया में इसको रेयर कैंसर बोला करते हैं, और हमारे देश में वही कोशिश है दैट वी आर ट्राइंग टू वैक्सीनेट सब यंग गर्ल्स की आने वाले 2, 3, 4 डेकेड्स में सर्वाइकल कैंसर हमारे देश में भी से निकल जाए। सर, आपको क्या लगता है जब हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या स्थिति है और शहरों की क्या स्थिति, खास तौर पर जब आप कैंसर को खास तौर से बात करें? सबसे पहले दोनों जगह में कैंसर होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंसिडेंस थोड़ी सी कम होती है कंपेयर टू शहरों में। वो इसलिए कि यहाँ शहरों में हम लोगों की लाइफस्टाइल अलग होती है, हम लोगों की पोल्यूशन एक्सपोजर, डाइट हैबिट्स, वो सब अलग है कंपेयर टू ग्रामीण क्षेत्र, तो इंसिडेंस अलग है। बट हेल्प दोनों जगह में ज़रूरत है। अलग अलग किस्म के प्रॉब्लम होते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, तो वो डॉक्टर के पास लेट पहुंचते हैं। जब तक वो पैसा इकट्ठा करके शहर में आते हैं, स्टेज बढ़ती है, सक्सेस के चांसेस कम होते हैं। शहरों में 2 प्रॉब्लम है, एक लोगों को जानकारी नहीं है, तो वो अपनी जो समस्या है वो सोचते हैं ये कैंसर नहीं है, टाल देते हैं, उनकी स्टेज बढ़ती है। सेकंड, शहरों में बहुत डॉक्टर हैं, वेरी ऑफन पेशेंट करेक्ट स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाते। और मैंने आपको आज के प्रोग्राम में बताया है कि मैं गली गली में जाके लोगों को बोलता हूँ कि यू हैव टू गो टू द राइट स्पेशलिस्ट फॉर राइट ट्रीटमेंट, बेस्ट रिजल्ट। मैं हेड एंड नेक कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ, मैं ओनली हेड एंड नेक करता हूँ। कोई डॉक्टर गुजर हैं, वो GI कैंसर है, इंटेस्टाइन के, वो ओनली इंटेस्टाइन करते हैं। मतलब उनकी आउटकम्स जो जनरल सर्जन से स्पेशलिस्ट वर्क के लिए विल ऑलवेज बी बेटर। तो अब जो एक आखिरी मैसेज है आपका लोगों के लिए क्या रहेगा, क्योंकि आप इंदौर आए हैं, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश का, सेंट्रल इंडिया का बड़ा मेडिकल हब है इंदौर, तो ऐसे में इंदौर से किस तरह की चीज़ें हैं जो दिख रहे हैं आप अभी आज जब देखते हैं, नवी मुंबई बैठ के इंदौर को देखते हैं तो क्या दिखता है, और इंदौर में आके जब देखते हैं तो क्या दिख रहा है? इंदौर में आई हैव कम मैनी टाइम्स, बहुत बार आया हूँ मैं इंदौर में।
इंदौर में तरक्की ज़रूर हो रही है, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छी सुविधाएं भी आए हैं आपके पास, बट लोगों को मैं एक या दो मैसेजेस दूंगा, नॉट ओनली फॉर इंदौर बट फॉर एवरीबडी इन द कंट्री। जी। एक, कैंसर इज़ प्रिवेंटेबल। अच्छी लाइफस्टाइल करो, आदतें, गलत आदतें, तंबाकू, दारू, अच्छी डाइट लो, वैक्सीनेशन करो, बॉडी को साफ सुथरा रखो, एक्सरसाइज करो, 50% कैंसर नहीं होंगे। सेकंड मैसेज, कैंसर इज़ क्योरेबल इफ़ डिटेक्टेड अर्ली। पहले स्टेज में आओ, 90+ कैंसर की क्योर होगी और ट्रीटमेंट कम हो गई, आपकी कॉस्ट कम होगी, आपकी बॉडी को टॉक्सिसिटी कम होगी। एंड थर्ड, बाय चांस आपकी किस्मत ठीक नहीं है और आपको कैंसर की बीमारी लग गई, प्लीज़ चूज़ योर डॉक्टर एंड स्पेशलिस्ट वाइजली। करेक्ट जगह जाना चाहिए आपको। आधा, जैसे फिर मैंने आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, आधा से ज़्यादा जो काम मैं करता हूँ वो रीडू वर्क है। मतलब किसी ने अधूरा ऑपरेशन किया, किसी ने इनकरेक्ट ऑपरेशन की, पेशेंट को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, डबल खर्चा, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, वो सब झेल भी लेंगे, सक्सेस फिर कम होते हैं रीडू वर्क में। तो प्लीज़ चूज़ प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन, चूज़ राइट स्पेशलिस्ट एंड बिल्कुल कैंसर से डरना नहीं। फर्स्ट स्टेज में 90+ कैंसर्स की क्योर होती है। डायबिटीज़ लगे आपको, ब्लड प्रेशर लगे आपको, ज़िंदगी भर ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। कैंसर हो और फर्स्ट स्टेज में आपकी ट्रीटमेंट 2, 3, 4 वीक में ख़त्म होगी, ज़िंदगी भर ना घबराइए, नॉर्मल लाइफस्टाइल जियो। ये हमारी आपसे मैसेज है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। Welcome, तो Umesh जी, दोस्तों, ज़िंदगी एक किराए का घर है और किराए का अगर घर है तो इसकी EMI आपको रेगुलर भरना है। और EMI जो है वो आप अपने आप को जागरूक रखिए, नियमित जांच कराइए। अगर आपको ये लगता है कि अगर कहीं कोई परेशानी है तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छी सुविधा इंदौर में मिली है। और मैं कहता हूँ जहाँ भी आप बैठे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वहाँ अपने पास में अगर कोई ऐसा ट्रीटमेंट सेंटर है तो आप वहाँ भी जाइए, वहाँ इलाज कराइए, क्योंकि कैंसर से डरना नहीं है, लड़ना है।